बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में होमगार्ड बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। धरना में कुल 419 अभ्यर्थी शामिल हैं और बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं होने से उनमें गहरा रोष देखा जा रहा है। धरना पर बैठे अभ्यर्थियों ने आज बिहार सरकार के गन्ना मंत्री संजय पासवान को घेर लिया और अपनी समस्याएं विस्तार से बताईं। अभ्यर्थियों की व्यथा सुनने के बाद मंत्री ने मौके पर ही बेगूसराय के जिलाधिकारी को मोबाइल से फोन लगाया, लेकिन कथित तौर पर फोन रिसीव नहीं होने पर वे नाराज हो गए। मंत्री ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मंत्री का भी फोन जिला अधिकारी द्वारा नहीं उठाया जाता। धरना स्थल से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अभ्यर्थी मंत्री को घेरकर अपनी मांगों को रखते नजर आ रहे हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को सदन में भी उठाएंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे 4 दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने वार्ता की पहल नहीं की है। उनका स्पष्ट कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आगामी रविवार से सभी अभ्यर्थी हड़ताल चौक पर भूख हड़ताल शुरू करेंगे। महिला अभ्यर्थियों ने भी अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि बहाली नहीं होने के कारण उन्हें परिवार और समाज के ताने सुनने पड़ रहे हैं। कई अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं और कुछ ने वर्दी सिलवाने के लिए कर्ज तक लिया है। नियुक्ति नहीं होने से वे मानसिक और आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि जब तक उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद हैं और स्थिति पर सबकी नजर बनी हुई है। बोलता है निकलो यहाँ से खाली। देखो ना पता नहीं मिला तो मुझे नहीं मिला तो और बता दो सर हमारा काम जो है एक ही जगह है सर। हमारा काम सर एक ही जगह से हो सकता है सर, विभाग से हो सकता है। गन्ना मंत्री नहीं संजय पासवान बात करा दो। क्या आप लोग अंदर हमको दे हम पीएम से बात करते हैं, एसडीओ से बात करते हैं। सर आपसे एक बार सम्राट चौधरी हमारे तरफ से नम्र प्रार्थना हम सब सर एक बार गृह मंत्री कोई भी नहीं बात करते हैं। जी जी सर गृह हम लोग यहीं बचे हुए हैं, हम लोग यहीं बचे हुए हैं। कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है सर, ऑफिशियल नोटिस जब तक नहीं आएगा सर। न डीएम साहब फोन उठा रहे हैं, ना एसडीओ साहब का मोबाइल बंद है। यहाँ पर एसडीओ साहब का मोबाइल बंद है। यहाँ पर हम लोग धरना पर होमगार्ड के लोग बैठे हुए हैं, दर्जनों लड़कियाँ हैं, लड़के हैं,
कोई देखने वाला नहीं है। डीएम साहब कहाँ हैं पता नहीं। अब मंत्री का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो अलग बात है, दुर्भाग्य की बात है। फिर भाई छुट्टी है भाई, कोई तो चार्ज में होंगे ना, कोई भी चार्ज में होंगे ना। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपसे बात कर, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये समाचार कब फैलेगा? इनको दिखवाइए, इन लोगों को, बच्चा लोग भूखा पड़ा हुआ है, दिखवाइए, कल ये बात सदन में उठेगा, देखिए आप उसको। चलो ठीक है, बात ठीक है, धन्यवाद सर। वाला नहीं है, 3 दिन से है, मतलब लवारिस की तरह पड़े हैं। उसको भी जगह मिलता है, हम उससे भी ज़्यादा हो गए, जो जगह अभी तक नहीं मिल सका है। कहा जा रहा है कि आप लोग कल से भूख हड़ताल पर जाने क्या विचार करेंगे? कर रहे हैं। वो भी करना पड़ेगा, जान दे देंगे मगर छोड़ेंगे नहीं। लगता है न्याय मिल पाएगा? लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। आप भावुक हो रहे हैं। क्या करेंगे? बाबू क्यों हो रहे हैं? क्या नाम हुआ? कविता कुमार। उम्मीद ही नहीं है। अब कितना खुशी था, कभी ये नहीं सोचे थे कि ऐसा दिन भी आएगा, हमारे आंख में आंसू आ जाएंगे। और लवारिस के तरह हम लोग को छोड़ दिए। इतने बड़े बड़े नेता अध्यक्ष कहाँ चले गए पता नहीं है। सभी लोगों से तो बात हुई थी ना, गुहार लगाए, कोई सुनने के लिए थोड़े 3 दिन से है, कोई एक दिन भी आए हैं कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? एक दिन भी ये नहीं है, एक दिन भी नहीं आए। एक पूछते भी तो कि है नहीं है, मर गए, कुछ ऐसा नहीं है। क्या कर सकते? सांसद ने तो आश्वासन दिया था आप लोगों को, फिर क्या हो गया? बस वो आश्वासन ही था, वो आए नहीं। उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई? नहीं, तो क्या लगता है बेगूसराय के सांसद न्याय कर पाएंगे आप लोगों का? क्या पता। जिला अधिकारी से बात हुई थी, लगातार 3 बार आप लोग मिले थे, क्या आश्वासन मिला था उनसे? बस कुछ नहीं, डेट पे डेट, उनका डेट किधर चला गया पता नहीं। कल से किस तरह का प्रदर्शन करने वाले हैं? अब क्या उम्मीद रखे, अब तो क्या ही बोले, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि अब क्या आगे का। लेकिन हाँ, हम लोग अपने डिगे रहेंगे, हम लोग अपने काम से हक, मेरा हक है, हम छीन के रहेंगे चाहे जैसे भी। क्या नाम हुआ? प्रिया कुमारी है। और स्थिति को देखते हुए इससे जब सुनवाई नहीं हो रहा है तो हम अगला कदम लेने के लिए तैयार हैं और हमारे पूरे साथी लेने के लिए तैयार हैं। क्या होगा किस तरह का अगला कदम ये है कि हम लोग शांतिपूर्ण आमरण अनशन, मतलब भूखे प्यासे कल से बैठेंगे हड़ताली चौक पे। हम परमिशन भी दे दिए हैं डीएम साहब को और कल से हम लोग वहाँ पे बैठेंगे। किस संदर्भ में हड़ताल पे बैठना चाहते हैं? नेता कि हम लोग का ज्वाइनिंग करवाया जाए। जब 37 जिला के साथ न्याय हुआ था, 38वां जिला बेगूसराय के साथ क्यों ऐसा किया जाए? कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ के बहाली में कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई थी, जिसके कारण कमांडेंट को सस्पेंड कर दिया गया और इसकी जांच चल रही है। इसका भी जवाब सुनिए। जब 26 बच्चा ने केस किया, उसका सुनवाई 10 दिन में, और हम 8 महीना से एप्लीकेशन दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम जायज़ हैं, अगर नाजायज़ हैं साबित करके हमको भी निकालो, अगर हम जायज़ हैं तो हमको भेजो। हम तो कह रहे हैं, चोरी अगर किया भी तो अफसर किया, ये भी साबित तो अभी नहीं हुआ है। बच्चा हाई कोर्ट में ये फाइल किया कि मेडिकल में धांधली हुआ, हम लोग री मेडिकल देने के लिए भी तैयार हैं। हमको पटना से आश्वासन मिला था कि आप लोग का री मेडिकल होगा, तो हम री देने के लिए भी तैयार हैं। तो फिर क्या अट करने आ गई? आश्वासन ही मिल रहा है, लिखित रूप से कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। हमको ज्वाइनिंग चाहिए क्योंकि हम लड़के नौकरी लिए हैं, भीख में नहीं लिए हैं, अनुकंपा पे बहाल नहीं हो रहे हैं, अपने क्षमता से बहाल हो रहे हैं। तो इसलिए इसको छोड़ेंगे नहीं, सच्चाई पे है, लड़के लेंगे। मेरा परिचय सोनू कुमार हुआ, हम होमगार्ड सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं। ठीक। और अभी तक क्या मामला हुआ है, आप लोग क्या आज जानकारी? लोग हम 4-5-6 मंथ से, तब हम 419 स्टूडेंट हैं होमगार्ड के जवान सब। 5-6 मंथ हो गया, हम लोग पटना से लेके बेगूसराय जहाँ तहाँ हम लोग इतना दिन से बौख रहे हैं, और हम लोग को वर्दी वगैरह सब कुछ मिल गया है। और जो हम लोग का जो वर्दी मिला है, हम लोग अपने घर से पैसा नहीं लगाए, किस्ती पे पैसा उठा के उसके बाद हम लोग वर्दी लिए हैं। तो सरकार को थोड़ा सा भी ये नहीं हो रहा है कि बच्चा लोग गरीब का बच्चा है, कैसे सब करेगा, कैसे कर्जा तोड़ेगा, कैसे क्या करेगा। और जुलाई में हुआ था हम लोग का, और मेरिट आ गया था अगस्त में, और सितंबर में 5 सितंबर को हम लोग का डीबी भी हो गया था। उसके अंदर एक सर थे, वो बोले 1 हफ्ता के अंदर तुम लोग वर्दी वगैरह सब कुछ कर लो।
एक हफ्ते के अंदर तुम लोग को ट्रेनिंग में भेज देंगे। उसके बाद अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और हम लोग को हर जगह से, घर परिवार रिश्तेदार हर जगह से ताना मिल रहा है कि कब जा रही हो तुम लोग ड्यूटी में, तुम लोग का क्या हुआ है, तुम लोग घूस दी थी। हम लोग पर भी आप ताना आने लगा क्योंकि हम लोग अपने मेहनत से लिए थे, नंबर उठाए थे। हम लोग पे भी अब ये ताना आने लगा कि तुम लोग घूस दी होगी इसीलिए तुम लोग का नहीं हो रहा है। तो आज 3 दिन हो गया है धरना दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अब हम लोग कल भूख हड़ताल करेंगे, चाहे उसमें कोई भी इतना स्टूडेंट कोई भी मरे चाहे कुछ भी हो, सब सरकार की जिम्मेदारी होगी। हम यही कहना चाहते हैं आप लोग से कि कल आप लोग हम लोग का साथ दीजिए और हम लोग का आवाज़ सरकार तक पहुंचाइए और ज्वाइनिंग में हम लोग को भेजा जाए। क्या लग रहा है किस संदर्भ जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जांच धांधली हुई है बहाली में, हाँ? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? क्या सरकार इस तरह के झूठ बोल के आपके साथ खिलवाड़? ये सरकार का कोई शतरंज है जो हम बोलेंगे सर, क्योंकि ठीक है जो भी धांधली हुआ तो उनका कुछ भी करे ना, हम लोग का फिर से रीमेडिकल ले ले, सबसे अच्छा है कि नहीं? हाँ सही बात। हम लोग का रीमेडिकल ले ले, क्योंकि बार बार हम लोग का यहाँ घर 3 घंटा लगते हैं आने जाने में। रोज का रोज हम लोग का 500-600 रुपया खर्च होता है। गरीब का बच्चा है, किसी और से कर्जा लेके आते जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता अभी तक से। तो हम लोग कल भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं और जितना भी स्टूडेंट है सब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। उसके बाद कल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। भले 1-2 का जान भी जाए ठीक है, पर हम अपना भीख नहीं मांग रहे किसी से, हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। उसमें मरना भी पड़े मरेंगे। क्या नाम हुआ? रानी कुमारी। देखिए, हम लोग जून जुलाई में हम लोग का सारा चीज़ हो गया था। अगस्त में हम लोग का मेरिट लिस्ट आ गया जो सार्वजनिक रूप से आया। सारा चीज़ जो मेरा हुआ वो जैसे सभी जिला का हुआ वैसे ही मेरा हुआ और सभी जिला का जैसे जैसे जो प्रक्रिया होता गया वो सब हो गया। वो सबको प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। सिर्फ बेगूसराय जो मेरा सितंबर में सारा चीज़ हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहाँ बॉन्ड भी भरवाया गया, सारा चीज़ वहीं पे कमांडेंट सर के द्वारा वर्दी किट भी ले लेने के लिए बोल दिया गया। बोला 10 से 12 दिन में तुम लोग को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग को डेट पे डेट धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हम लोग को ये बताया ही नहीं गया जो हम लोग को कब भेजा जाएगा। हम लोग इस बीच में 10 से 20 बार बेगूसराय आए, डीएम ऑफिस गए, कमांडेंट सर के पास आए, पटना गए, हर जगह गए, लेकिन हम लोगों को कुछ हुआ ही नहीं। अब जाके हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी तक हमको